नमस्कार, मैं हूं नीरज रिपोर्टर और आप देख रहे हैं झारखंड मिरर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति से लेकर रोजगार तक, शिक्षा से लेकर समाज तक और आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी खबर। तो चलिए बिना देरी किए आज का मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने की कवायद, मांगा खाली पड़े पदों का विवरण। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। बताते चलें कि इस वक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3,49,000 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 1,60,000 पद खाली हैं। हालांकि सभी पदों पर एक साथ नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। सामान्यतः कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले औसतन 30% पदों को खाली रखा जाता है, ताकि कर्मचारियों को प्रोन्नति मिलती रहे। विभागों को अपने यहां रिक्त पदों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार विभागों को रिक्त पदों की सूची भेजनी होगी। ये सूची वर्षवार रिक्तियों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें कम से कम 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्रस्तुत करनी होगी। वहीं जेपीएससी को भी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए विभागों को वर्षवार रिक्तियों का विवरण देते हुए कम से कम 1/3 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रस्तुत करनी होगी। इस अधियाचना को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रोस्टर के साथ भेजने का निर्देश दिया गया है। गहने की दुकान में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बोकारो जिला में बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो के पुराना बीडीओ ऑफिस स्थित एमए ज्वेलर्स में सोमवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दुकान के अंदर रखा कीमती गहने, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को इस आग की वजह मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में लाखों रुपए के गहने और सामान रखे हुए थे, जो आग की भेंट चढ़ गए। इस घटना से पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के संबंध में ज्वेलरी शॉप के मालिक गोपाल दास का कहना है कि इस घटना से उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दुकान में पहले धुआं दिखाई दिया। मैं अपने स्टाफ के साथ बिजली के बोर्ड से निकलने वाले धुआं पर काबू पाने का काफी कोशिश किया, लेकिन धुआं काफी भर गया और आग लग गई। इसके बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक आग से काफी नुकसान हो चुका था। इस मामले को लेकर बेरमो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह ने बताया कि दुकान में आग लगने की खबर पर घटनास्थल और पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। त्योहार के समय इस तरह की घटना से दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीडीएस में चना दाल का संकट, 9 माह से लाभुक वंचित, विभाग की निष्क्रियता पर उठे सवाल। राज्य की जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से जुड़े उपभोक्ता पिछले 9 माह से चना दाल से वंचित हैं। खाद्य सुरक्षा योजना और ग्रीन कार्डधारी लाभुकों को हर माह 1 किलो चना दाल मिलने की व्यवस्था थी। इसके लिए सरकार ने पूरे वर्ष की राशि विभाग को उपलब्ध करा दी थी। बावजूद इसके जनवरी 2025 से अब तक पीडीएस दुकानों में चना दाल नहीं पहुंचा। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के तहत 61,06,938 परिवार और ग्रीन कार्ड के 6,34,067 परिवार सरकारी दर पर राशन का लाभ उठाते हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण गरीब उपभोक्ताओं को 9 माह से दाल नहीं मिल रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नाफेड से 67 रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन बाजार में कीमत बढ़ने के बाद नाफेड ने आपूर्ति से हाथ खड़े कर दिए। अब विभाग टेंडर प्रक्रिया के जरिए नई आपूर्ति व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके पूरा होने में 2 से 3 महीने का समय और लग सकता है। इसका अर्थ है कि दिसंबर 2025 से पहले लाभुकों को दाल मिलने की संभावना बेहद कम है। विभागीय मंत्री से इस बाबत संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी। बड़ा सवाल यह है कि जब नाफेड ने दिसंबर 2024 तक दाल उपलब्ध कराई, तो जनवरी 2025 से लेकर अब तक विभाग क्यों निष्क्रिय रहा? गरीब उपभोक्ता विभागीय सुस्ती की वजह से परेशान हैं और 9 माह से अपने अधिकार से वंचित हैं। एसीबी की कार्रवाई, विनय सिंह का हजारीबाग स्थित कार शोरूम सील। एसीबी ने हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के डेमोटाउन स्थित कार शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। वह वर्तमान हजारीबाग जेल में बंद हैं। उल्लेखनीय है कि विनय सिंह के ठिकानों पर दूसरे दिन भी एसीबी की छापेमारी चल रही है। एसीबी की टीम लोहरदगा और गुमला स्थित विनय सिंह के शोरूम की तलाशी ले रही है। यह छापेमारी झारखंड शराब घोटाले से जुड़े आरोपों की जांच का भी हिस्सा है। इससे पहले एसीबी ने रविवार को नेक्स्ट जेन के
मालिक विनय सिंह के 4 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया था। इस दौरान 4 टीमों ने चूटिया के अनंतपुर स्थित 3rd स्ट्रीट, डिबडीही स्थित टाटा मोटर्स शोरूम, वो नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और लालपुर के पीस रोड स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीमों ने शराब घोटाले से संबंधित दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। धनबाद जिले की 3,57,000 महिलाओं को मिली मड़िया सम्मान राशि, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मड़िया सम्मान योजना के तहत दुर्गा पूजा से पहले धनबाद जिले की कुल 3,57,577 बहनों को सितंबर की सम्मान राशि का सीधे उनके बैंक खातों में आधार बेस भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये भेजे गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इसमें कुल 89,39,42,500 रुपये की राशि भेजी गई है। साथ ही योजना अंतर्गत जिला के लाभुकों को अगस्त महीने में सम्मान राशि का भी भुगतान किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वैसे लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सभी लंबित लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि उन्हें यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके। वहीं वर्तमान में जिला स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य भी तीव्र गति से जारी है। सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए लाभुकों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन लाभुकों का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है, वे आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा।